यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों का आज के प्रैक्टिस सेशन में जी स्वागत है। देखिए आज मैं आप लोगों के लिए ओकैप के उन वर्ड्स को लेके आया हूं जो अब तक टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आप उन्हें एग्जामिनर का जी फेवरेट वर्ड भी कह सकते हैं कि वो अक्सर ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अपनी ओकैप को अपग्रेड करते रहिए। ग्रामर के सेक्शन को भी मैं आप लोगों को जी पढ़ाऊंगा और लिटरेचर की क्लास भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, है ना। तो बिना देर दार किए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आपको सिनोनिम सिलेक्ट करना है जी। विट्यूपिरेशन। अब विट्यूपिरेशन क्या है आपको समझना होगा। विट्यूपिरेशन क्या है? ओके, विट्यूपिरेशन का मतलब होता है किसी की तीखी आलोचना करना, निंदा करना, उसकी बुराई करना, ठीक है ना। तो आप इसको एक प्रकार से वर्बल अटैक भी कह सकते हैं कि वर्बल अटैक होता है। मैं बता रहा हूं, आराम से सुनिए आप लोग। इसी चीज को आप डायट्राइब भी कहते हैं और इसी चीज को जी आप सेंसर भी कहते हैं। ओके, और इसी चीज को आप रिप्रूफ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये सब होता है आलोचना करना, निंदा करना, किसी की बुराई करना, है ना। और आप जनरली आप इसे क्रिटिसाइज भी कह सकते हैं। ओके, इसी क्रिटिसाइज से बना है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का अर्थ ही होता है आलोचना। तो विट्यूपिरेशन यहाँ पे नाउन फॉर्म में है जी, तो क्या हो जाएगा आपका बिटर क्रिटिसिज्म, तीखी आलोचना, कटु निंदा, कटु आलोचना, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एब्सर्डिटी नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस का मतलब जी होता है रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस। और क्वेश्चनेबल ये भी नहीं हो सकता आपका। तो इसका जो सही सिनोनिम है जी वो बिटर क्रिटिसिज्म होता है ना। जो प्रतिरोध होता है ये होता है आपका जी ओके रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। जो बताते जाएं जी वो आप सुनते जाइए। अगर पता है तो ठीक ही है, नहीं तो आप नोट भी कर सकते हैं। इंस्कॉन्स, ठीक है ना। इंस्कॉन्स क्या है? इंस्कॉन्स का मतलब ही होता है, आप कह सकते हो सेटल करना, इस्टेब्लिश कह सकते हैं आप। किसी चीज को इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, सेटल करना। ओके, और टू ऑनर ये भी नहीं होगा। टू प्रमोट आगे बढ़ाना, टू सराउंड घेरना ये नहीं होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ध्यान दीजिएगा। इन शब्दों को जी बहुत ही सिलेक्टेड वर्ड हैं जो कि अब तक जी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार देखे जा चुके हैं, कई बार ये प्रश्न बन चुके हैं, ठीक है। आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी जी आपको सिनोनिम सिलेक्ट करना है। देखिए एंटोनिम और सिनोनिम को जो तैयार करने की जो प्रोसेस होती है ये सिर्फ एंटोनिम और सिनोनिम के सेक्शन तक सीमित नहीं होता है। जब आपकी वोकैब, आपकी वर्ड पावर पे आपकी कमांड बेहतर होती है, उसी के दम से आप जो कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है वो भी जी आप हल करते हैं, ठीक है ना। इसलिए वोकैब को बढ़ाइए और अपनी सफलता के चांसेस को भी आप अपग्रेड करिए, ठीक है। और कुछ क्लास के बाद मैं आप लोगों के लिए जी लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों के कंबाइंड जो क्वेश्चन होते हैं उनको लेकर मैं आप लोगों के बीच में जल्द ही आऊंगा। मैंने तो ये सोचा कि पहले आप लोगों को सिनोनिम और एंटोनिम में थोड़ा सा ब्रॉड एरिया होता है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एरिया होता है, ये मैं आप लोगों को क्लास दे दूं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटेम्पोरेनियस। कंटेम्पोरेनियस क्या है? ये कंटेम्पररी से बना हुआ है। कंटेम्पररी का मतलब ही होता है समकालिक। ओके, अब ध्यान देना है, कंटेम्पोरेनियस का मतलब ही होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम, जो उसी समय घटित होने वाले हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ये नहीं होगा जी। ओके, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, बनावटी हो, कृत्रिम हो, वो आर्टिफिशियल होता है मैन मेड। ओके, इरिटेटिंग का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ा देने वाला, किसी को नाराज कर देने वाला, किसी को क्रुद्ध कर देने वाला होता है इरिटेटिंग। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए आप इन्हें आसान भी कह सकते हैं और आप ये सब जी कई बार देखे जा चुके हैं। इनिवेंडो। अब इनिवेंडो क्या होता है? इनिवेंडो का मतलब होता है छिपा हुआ व्यंग, ठीक है ना। अब छिपा व्यंग क्या होता है? छिपा कटाक्ष होता है, ठीक है। ओके, तो मैंने कहा इनएंडो। अब इसका मतलब सीधा है जी इनडायरेक्ट रेफरेंस। ओके, इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है। इसको आप सरकाज़म भी कह सकते हो क्योंकि ये थोड़ा एक आलोचना होता है, और जो इनडायरेक्ट सरकाज़म होते हैं उनको भी जी हम लोग
इनिएंडो कहते हैं, ठीक है ना। ओके, लिटरेचर में आपने पढ़ा होगा इनिएंडो। और इनऑर्गेनिक भी नहीं होगा, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब तो अन्वेषण हो गया ना, किसी नई चीज को जी अस्तित्व में लाना, इनोवेट करना, इनोवेशन, इनोवेटिव आपने पढ़ा होगा। इंक्वायरी पूछताछ होती है, जांच पड़ताल होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। चलिए, स्ट्रेफ क्या होता है? स्ट्रेफ का मतलब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेफ क्या होता है? स्ट्रेफ का मतलब होता है हमला करना, खासकर जब आप बमबारी वगैरह करते हो, है ना, मशीन गन से हमला करते हो, तो उस हमले को हम लोग जी क्या कहते हैं? स्ट्रेफ। तो ये इसका सिनोनिम तो अटैक ही हो सकता है, आप सीधे तौर पे कह सकते हैं। अब अटैक से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं वो स्ट्रेफ के सिनोनिम हो सकते हैं, है ना। जैसे आप कह सकते हो अटैक, हमला करना हो गया। अब इसमें आप कह सकते हो ब्रिटिश भी होता है, ये होता है हवाई हमला करना हो गया। बम्बार्ड भी कह सकते हो, ओके, बम्बार्ड भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो स्ट्रेफ होता है। अब आपको बताना है जी, टू पनिश, टू स्ट्रेथन, टू रन अवे, टू वर्क वेरी हार्ड। ओके, ध्यान दीजिएगा, बम्बार्ड। बताइए, टू पनिश, टू स्ट्रेथन, टू रन अवे, टू वर्क वेरी हार्ड। देखिए जी, इसमें जो एक शब्द होगा वो आपका यहाँ पे अगर इन चारों विकल्प में हम दे दें 4 ऑप्शन में, तो ये टू पनिश ही होगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिलेक्टेशन। अब डिलेक्टेशन का मतलब क्या होता है? चलिए, डिलेक्टेशन का मतलब ही होता है जी आनंद होता है, ठीक है। ओके, एंजॉयमेंट, इनवी, इंस्पिरेशन, एस्ट्यूटनेस, ये नहीं होगा जी। इंस्पिरेशन, प्रेरणा भी नहीं होगा। इनवी का मतलब होता है ईर्ष्या करना। एंजॉयमेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंजॉयमेंट, आनंद होता है। कैनार्ड, बताइए आप लोग, कैनार्ड क्या होता है? कैनार्ड का मतलब होता है जी फॉल्स न्यूज, झूठी जो समाचार हो, झूठी अफवाह होती है ना, हम लोग उनको कैनार्ड कहते हैं। अब फॉल्स न्यूज, जो फॉल्स न्यूज होती हैं, झूठे समाचार, झूठी बातें होती हैं, ठीक है ना, जिनको आप र्यूमर भी कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रिजन, जेल होता है, ह्यूमिड नहीं होंगे, स्टोरी भी नहीं होंगे, ये सब नहीं होंगे जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, बैम्बोजोल। अब बैम्बोजोल क्या होता है? बैम्बोजोल, अब इसका मतलब होता है जी, एक मिनट, चलिए देखिए, अब बैम्बोजोल का मतलब क्या होता है? बैम्बोजोल का अर्थ होता है डिसीव, किसी को धोखा देना, बिट्रे, किसी के साथ जी ट्रिक करना, उसको चालबाजी करना, उसको धोखा दे देना, उसको फंसा देना किसी चीज में, ठीक है ना, ये सब होता है अर्थ बैम्बोजोल। तो ये ठीक इसका अर्थ यही होता है जी मिस्टीफाई, मिस्टीफाई। ओके, थ्रैश, थ्रैश का मतलब किसी व्यक्ति को मारना पीटना होता है, थ्रैश। ओके, थ्रैश मारना पीटना होता है, ये बीट होता है, ये नहीं होगा। रिलिंक्वेंस, रिलिंक्वेंस का मतलब होता है त्याग देना, एब्डिकेट भी आप कह सकते हो, एब्डिकेट भी कह सकते हो, गिव अप भी कह सकते हो, ठीक है ना, ये होता है। और म्यूजिकल का मतलब तो संगीत से है, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मिस्टीफाई, है ना, किसी व्यक्ति के लिए मिस्टीफाई कर देना, उसको रहस्यात्मक बना देना, उसको कठिन बना देना, ठीक है ना। ओके, वांट, ये वांट क्या है? ध्यान देना, ये वांट क्या है, ठीक। अब वांट का अर्थ आपको समझना होगा कि ये वांट क्या होता है। वांट का अर्थ जी ब्रैग होता है, शब्द इससे एक और बना हुआ है, ब्रैगाडोसियो, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, पढ़ा भी चुका हूं। ब्रैग, डींग हाँकना, लंबी चौड़ी बातें करना, ओके। और इसी चीज को हम लोग बूस्ट भी कहते हैं जी, ओके, बूस्ट, डींग हाँकना। ओके, देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिजायर, इच्छा होता है। इनएप्टीट्यूड, इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ स्किल होता है इनएप्टीट्यूड। जोक भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनएप्टीट्यूड। ओके, ओ सॉरी, इनएप्टीट्यूड नहीं होगा जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो इनएप्टीट्यूड तो होगा, लैक ऑफ स्किल ये नहीं होगा, सॉरी, ध्यान देना।
ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, पैसे, पैसे को समझना है, बिल्कुल एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। अब जी ये क्या होता है, पैसे क्या होता है? पैसे का अर्थ होता है जो चीज अब वर्तमान में प्रचलन में ना हो, अति पुराना, कोई चीज बहुत पुराना हो और वो चल ना रहा हो, मतलब कि वो क्या हो, आउटमोडेड हो, आउटमोडेड। और आउटमोडेड जो होगा वो आउटडेटेड भी होगा, और डेफिनेटली जब वो होगा तो ओल्ड फैशन्ड भी होगा, पुराने ढंग का, पुराने हिसाब किताब का जो हो, ओल्ड फैशन्ड हो, आउटमोडेड हो, आउटडेटेड जो होगा, डेफिनेटली वो क्या है, वो पैसे है। ठीक है ना, समझ गए? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आपका। ओके, ध्यान देते हैं, ओल्ड फैशन। एनर्जी, ये तो ऊर्जा होती है, फ्रॉड होती है, ल्यूकवार्म होता है। ठीक है ना, ध्यान देना। देखिए आगे मैं आप लोगों को अब कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि समय सीमा जी यहीं पे समाप्त हो रही है, मुझे ऑफलाइन क्लास लेनी है, इसलिए मैं आप लोगों को ये आगे की जो सीरीज है ना, मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, आप लोग बिल्कुल क्लास में बने रहिए, और जो भी क्लास आप लोगों को दी जा रही है जी, आप उसको लेते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने मित्रों के साथ उसको शेयर भी करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।